हेलो लिसनर्स, कैसे हैं? चलिए, वेलकम टू माय चैनल दिल की आवाज़ दिल से। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, वो अधूरी मोहब्बत सीधे स्टोरी से। ना इधर ना उधर की बात। हाँ, इतनी दिनों बाद आई क्यों हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी आंखों में हो गया इन्फेक्शन, जिसकी वजह से डॉक्टर ने लिखा है ऑपरेशन करने के लिए रिपोर्ट। अब आइस में ऑपरेशन होता है नहीं होता है मुझे भी नहीं पता है, बट उन्होंने लिखा है तो हो भी सकता है। ये सब तो एक हफ्ते के बाद है। तब तक चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं सीधे। इवेंट का तैयारी हो चुकी थी, पूरा हॉल भरा हुआ था, कैमरा, लाइट, मीडिया। क्योंकि ये आरवी कपूर का इवेंट था तो जाहिर सी बात है, मीडिया का होना तो आम बात है। वहाँ पे पूरी मीडिया थी। आरवी स्टेज पे बिल्कुल कॉन्फिडेंसली के साथ चल रही थी। आरवी कपूर अपने वही स्टाइलिश अंदाज में स्टेज पे जाती है, कॉन्फिडेंस ऑरा के साथ, और साथ में हमारी रूहानी भी। रूहानी अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ बैठ के प्रेजेंटेशन का प्रोजेक्टर सेट कर रही थी। इधर आरवी स्टेज पे पहुँच के डायरेक्ट ही बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग कपूर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट विजन सिटी 2015। जैसे ही अनाउंस होता है, सभी की तालियां की गूंज और स्क्रीन चमकती है। स्टेज के कोने पे अपनी रूहानी एलईडी स्क्रीन के ऊपर पीपीटी चला रही थी, काम, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ चल रही थी, आरोही कहाँ है, वो ठीक है कि नहीं है। उसकी नज़रें इधर उधर चली रही थी कि वो देख ले आरोही किधर है। इधर आरोही, जी हाँ, आरोही फ्लाइंग लाइट। आरोही आरोही सब कुछ चेक कर रही थी, अरेंजमेंट कैसा चल रहा सब चेक कर रही थी, हवाएं चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल लगा था। तभी फुट स्टेप से कोई करीब आता है। तभी आरोही, कौन? अचानक एक जोरदार हाथ उसके मुंह पे आ जाता है। उसकी चीख गले में ही दब जाती है। आरोही डर और स्टेयर करती, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन वो पीछे मुड़ती है। आरो, उसकी आंखों में अजीब सा नशा, गुस्सा और एक मिस्टीरियस स्माइल थी। आरो, बहुत भाव खाने लगी हो आरोही, मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, एक मिनट आ जाओ, बात कर रहे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, आओ चलो। उसका मुंह बंद किए ऐसे बात करता है। वो उसका हाथ कस कर पकड़ता है और वॉशरूम की तरफ घसीटते हुए ले जा रहा था। आरोही डर के मारे कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू और हाथ कांपते हुए, और थप्पड़ ऊपर मार रही थी, लेकिन आरो ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आरोही, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़। उधर स्टेज पे रूहानी पीपीटी का अगला स्लाइड क्लिक कर ही रही थी और आरवी कपूर हर एक स्लाइड के एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टर के सामने दे रही थी। तभी उसकी नज़र साइड कॉरिडोर पे जाती है। उसे दिखता है आरोही को कोई ज़बरदस्ती अंदर खींच रहा है। दूर से कुछ दिख नहीं रहा था साफ, सिर्फ सेलहोट्स जैसे कुछ ना होता है कि परछाई टाइप में दिख रहा था। लेकिन आरोही की बॉडी लैंग्वेज, वो हाथ छुड़ाना, ये उसको दिखा था। रूहानी का दिल जोर से थम जाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। उसके हाथ में जो पॉइंटर था वो गिर जाता है। माइक पे अचानक बीप की आवाज़, क्योंकि जब उसने गिराया था तो माइक में ठनठनाहट की आवाज़ नहीं आती, टिंग बहुत लंबी सी, वैसे आया था। तभी आरोही को देखती है, पूरी भीड़ की तरफ देखने लगती है। आरोही, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसके पैर खुद ब खुद फैसला कर लेते हैं। जी हाँ, वो बिना कुछ सोचे, बिना आरोही को बताए, बिना इवेंट की फिक्र किए रूहानी स्टेज से दौड़ते हुए सीधे भागती है। उस लाइट उसी पे पड़ रही थी, जैसे लोग फुसफुरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चिंगारी थी, डर, गुस्सा और आरोही का नाम। रूहानी फुल बिजनेस सूट में, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही थी। रूहानी दिल में ही खुद से कहती, नहीं, आरोही के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरे रहते हुए कुछ भी नहीं, उसे छूना भी, कोई छू भी नहीं सकता है। वो कॉरिडोर में पहुंचती हैं। लोग किनारे से हट रहे थे, सब पूछ रहे थे, मैम सब ठीक है, लेकिन वो किसी का जवाब ना देते बस सीधे जा रही थी। उसकी ब्रीथिंग हैवी थी और हार्ट बीट तेज हो रही थी। तभी अचानक कोने में, वो वॉशरूम के अंदर, आरोही की दबे सुरों की आवाज़ सुनती है। आरोही अंदर होते, छोड़ो मुझे प्लीज़, छोड़ो मुझे। इधर रूहानी की आंखें लहू लुहान जाती हैं। उसके अंदर की जो आग थी वो भड़क उठी थी, क्योंकि उसको लग ही रहा था कि आरो कुछ ऐसा ही करने वाला था। कॉरिडोर के अंधेरा और हल्का इको था। रूहानी का दिल इतनी तेजी से रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था उसके दिल के धड़कनों की आवाज़। वो दरवाजे के पास पहुंचती है, अंदर से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। इधर अंदर वॉशरूम में आरोही पीछे की दीवार पर टक्कर
आरोही सिर्फ कह रही थी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, दूर रहो, मुझे छुओ मत, मुझे छुओ, लेकिन आरोह उसकी और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। इधर रूहानी उसके वॉशरूम के बाहर उसके अंदर खून खोल रहा था। रूहानी धीरे से दांत पिसती, ये कोई गलत कर रहा है, आरोही का हाथ लगाया तो मैं इसको तोड़ दूंगी। वो उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर जाता है, वो जोर चिल्लाती है, हैंडल हिलाते लेकिन अंदर लॉक था। तभी आरोही चिल्लाती रूहानी रूहानी। ये आवाज़ सुनते ही भाई साहब रूहानी कहती है आरोही कुछ नहीं होगा तुम्हें, कौन अंदर बताओ। इधर जैसे कुछ बोलती आरोह उसका मुंह फिर से बंद कर लेता है। रूहानी जोर से लगा कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक दो बार नहीं, लेकिन जब चौथी बार लगता है दरवाज़ा जोर से खुल जाता है और चौंक जाता है। रूहानी तूफान की तरह अंदर आती है तेजी स्पीड के साथ। इधर भाई साहब उसकी सांसें तेज, आंखों में आग, वो सीधे आरोह के कॉलर में हाथ डाल के उसे दीवार पर धक्का मारती है। रूहानी चिल्लाती है टच किया इसको, हिम्मत कैसे हुई तेरी। और वो एक तो मुक्का उसके पहले गाल पर टच दे देती। इधर आरोह घबरा कर और रूहानी तुम ये क्या ड्रामा है। रूहानी ड्रामा, तुम आरोही को फोर्स कर रहे थे और मैं चुप रह जाऊं। तभी आरोह कौन है तो इनके बीच के पड़ गए, ये मेरा उसका मामला है। तभी रूहानी तेरा इसका तो पता भी है कौन है। तभी वो आरोह फिर उसके आगे बढ़ता है और रूहानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी रूहानी एक मुक्का मारती है उसको पंच सीधे फोरहेड पे, जिससे वो फिर जाकर दीवार पर लड़ जाता है। तभी कहती डोंट डियर, दोबारा मत करना और छूने की कोशिश तो कभी मत करना, मैं पता नहीं है मैं क्या हूँ। और तुमने तभी कहता है कौन है ये तुम्हारी, क्यों तुम इस पक्ष में पड़ रही हो, दूर रहो हमसे, तो पता नहीं है हमारे पीछे किसका किसका हाथ है। तभी रूहानी कहती है तुम्हारे पीछे किसी का भी हाथ हो, अगर तूने इसको हाथ लगाया ना, मैं कसम खा के कह रही हूँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी यहाँ से। इधर वो फिर उसकी तरफ आरोही की तरफ बढ़ रहा था। आरोही रूहानी के पीछे आ गई थी। इधर रूहानी आरोही को अपने पीछे करते हुए आरोह को एक मारती है। तभी कहती है ये मेरी वाइफ है। तभी आरोह हंसता हुआ कहता है वाइफ, लड़कियों का प्यार कितना चलेगा। तभी वो रूहानी से आरोही से कहता है ये तेरे को खुश भी रख पाएगी क्या, तू भी किस लफड़े में पड़ रही है, चल मेरे साथ रहे, खुश रहेगी। तभी ये बात सुनते रूहानी के खून और खोल जाता है। वो उसके कॉलर को पकड़ के कस से पकड़ती है, कहती दोबारा ऐसी नीच हरकत की ना, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। एक बार और आरोही के बारे में कुछ बकवास किया ना तो ज़िंदगी भर हाथ जोड़ने लायक नहीं रहोगे। इधर आरोह को गुस्सा आता है और वो भी पंच करता है। इधर जी हाँ, रूहानी उसकी तरफ मुड़ती, उसके चेहरे पर देख के उसे गुस्सा और बढ़ा था और वो एक दो और पंच मारती है। वहीं पे आरोह बेहोश हो जाता है। इधर आरोही तुरंत रूहानी की तरफ आती है और उसे पीछे से हक करती है। रूहानी उसकी तरफ मुड़ती है, उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस आ जाती है। वो धीरे से आरोही को अपनी तरफ खींच के उसे गाल पकड़ के देखती है। वो सब ठीक है, ऊपर नीचे देखती है। आरोही तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी, इसने कुछ किया तो नहीं ना। तभी आरोही भी लगा तो नहीं ना, ठीक हो ना तुम, बस बोल जन। आरोही फुट फुट करने लगती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। और रूहानी रोते कहते रूहानी मुझे लगा कि तुम नहीं आ पाओगी। तभी रूहानी मैं सांस ले सकती हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ बिना तुम्हारे, क्या पर तुम्हारी बिना जीना नहीं सकती हूँ। और वो सब देख कर फिर उसे होश आया था। पीछे से रूहानी पर वार करने आता। तभी आरोही चिल्लाती है रूहानी। रूहानी पीछे मुड़ती है और जैसे वो करने आता है उसको एक और पंच मारती है। भाई साहब इस पंच से तो वो बिल्कुल वहीं उसका सर वॉश बेसिन पे लगते और वहीं पे गिर जाता है। उसकी आंखें अब लाल थी। तभी अगर दोबारा आरोही के आसपास भी दिखा तो ये शहर में नहीं दिखेगा, इस दुनिया में टिकने नहीं दूंगी, समझा। और वो चुप और डर गया, वो बस सिर कर रहा था। और रूहानी आरोही को पकड़े हुए बाहर आते हैं। बाहर जी हाँ, आरवी कपूर ने सब कुछ संभाल लिया था। उस इवेंट में कुछ ऐसा होने वाला नहीं था।
आरोही और रूहानी दोनों हाथ पकड़ते हुए वॉशरूम से बाहर आ रहे थे। इधर आरो उसके पीछे ही आया था, क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा था, बस हाँ वो आ रहा था और इनके आने के बाद वो भी पीछे आता है। इधर रूहानी उसका हाथ थामे हुए जब चल रहे थे, उधर आरो उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो कुछ करने वाला तो नहीं था, क्योंकि जान गया था कि रूहानी कितनी एनर्जेटिक है। तभी आरोही अभी भी काँप रही थी, उसकी आंखें आंसू लाल थे। जैसे दोनों बाहर आते, इवेंट की लाइट वॉशरूम के एरिया पर पड़ती है। लोग पूछ रहे थे, ये दोनों यहाँ साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि रूहानी अलग थी, आरोही अलग अलग, दोनों अलग अलग काम के लिए यहाँ आए थे। तभी आरो ये क्या कर रहा है पीछे? रूहानी जी हाँ वो आगे चल रही थी और वो पीछे। तभी फुसफुसाहट बढ़ती जाती है, सबकी नज़रें इन्हीं तीनों पे चल रही थी। इधर आरवी कपूर जो स्टेज पे अचानक रुक जाती है। आरवी अपनी प्रेजेंटेशन के बीच जब 4 से 5 लोग को भागते हुए जाके उसे कुछ बताते हैं, उसकी भवें सुखड़ जाती हैं। वो माइक धीरे बंद करती है। आरवी व्हाट नॉनसेंस इन द हैपनिंग इन द वॉशरूम। तभी वो हील से तेज़ चाल से नीचे उतरती स्टेज पे। अब सबकी नज़र आरवी कपूर पे होती, क्योंकि आरो उसका वफादार एम्प्लॉय था। वो सीधे उस दिशा में जा रही थी। तभी रूहानी को आता देख के आरवी रुकती है। रूहानी की आंखें भी अब तेज़ गुस्से में थी। आरोही उसके बेहद करीब उसका हाथ पकड़े हुए थी। आरवी आते रुक जाती है और सबके सामने उसकी आवाज़ जोर रखकर और एक कमांडिंग में आरवी कहती है, रूहानी व्हाट हैपेंड। तभी आरो बीच में कुछ बोलने आगे बढ़ता है। तभी आरो बोलता है, मैम एक्चुअली वो दोनों। तभी रूहानी बीच में काटते हुए, तुम चुप रहो, आपका मुंह जितना खुलेगा उतना सच गंदा हो जाएगा। तभी भी वो करते हैं। आरू का सांस अटक रही थी कि कहीं आरवी को ये बता ना दे। तभी आरवी सीधे सवाल पूछती है। आरोही की हालत देखी, उसके गाल लाल थे, उसके भीगे। तभी आरवी कुछ कड़क आवाज में, आरोही डिड ही टच यू, डिड ही ट्राई टू फोर्स यू। इतना सुनते ही सब लोग सन्नाटा आरवी को ही देखे थे, क्योंकि सबको नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन आरवी ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा। तभी आरवी एक सेकंड के लिए चुप रहती है और कांपते हुए धीरे से सिर हिलाती है। हाँ मैं भाई साहब। जैसे ही ये सब लोग, आसपास के लोग बिल्कुल शांत, कोई कुछ नहीं बोलने वाला था, बिल्कुल सन्नाटा आ गया था। इतने में आरवी, जी हाँ, आरवी एक कदम आरो की तरफ बढ़ती है, उसी आवाज़ आइस कोल्ड में। तभी आरवी कहती, यू आर बैड from every project that has my name on it and security। वो उंगली घुमाती है और जैसे इशारा करती है, आरवी इसे बाहर निकालो अभी के अभी, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। और ये अगर हमारे ऑफिस के आसपास भी देखें तो इसको वहीं से धक्के मार के बाहर निकालना। हमारी कंपनी में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं जो किसी की रिस्पेक्ट और इज्जत ना कर सकें। इतना कहते सिक्योरिटी डोर के आरो को पकड़ लेती है। तभी आरवी मैम आई श्वेयर आई डिड। तभी रोनी शट अप। रोनी उसको चिल्ला के देखती है और कहती है, आरो के पास दोबारा आया ना तो जिंदा नहीं बचोगे। इधर आरो सिक्योरिटी को घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था। अभी भीड़ में भी भाई सब पे नज़र रहती है। इधर सबकी नज़र रूहानी और आरोही पे रहती है। लोग विस्पर करते हैं, रूहानी आरोही के लिए लड़ाई की, डिड टू क्लोज, क्या ये दोनों टुगेदर। तभी आरोही सुनकर और टेंस हो जाती है। तभी वो आरोही को पकड़ कर थोड़ा अपनी ओर खींचती है रूहानी को। आरोही इधर आरवी धीरे से सॉफ्ट आरोही के पास, आरोही यू आर सेफ ओके, डिड यू हेल्प, नीड मेडिकल। तभी आरवी से सर हिलाती है, नहीं। तभी आरवी बीच में, आरवी मैम मुझे आरोही को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना होगा, वो पैनिक हो रही है। तभी आरवी समझदारी से सिलाती है और कहती है, टेक योर टाइम एंड डोंट वरी, इवन हम संभाल लेंगे। तभी दोनों हाथ पकड़े भीड़ के बीच में रास्ता बनाते बाहर निकलते। आरोही का सिर रूहानी के कंधे पे था। रूहानी उसे प्रोटेक्टिवली पकड़े हुए। लोग उसे देख रहे थे। उनके रिश्ते को लेकर बात आगे फैली रही थी। जी हाँ, लोग आपस में विश्वास कर रहे थे ये दोनों। तभी आरवी वापस अपने मंच पे आती है और सब कहती है, सॉरी गाइस दिस इंटरप्शन के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अपने
प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रोजेक्ट के जो मेन पॉइंट था वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है और आप सबके डेस्क के पास हमारी इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी आप सबके पास पहुंच चुकी है। आप उसको ध्यान से देखिए और बताइए क्या रहेगा। और रही बात इस मैटर की, तो ये मैटर ठीक है और इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आरोही रूहानी हमारी कंपनी की सुपरवाइज़र है और वो ठीक है। अभी आप लोग काम करिए और उनके बीच में क्या है इन सब पे आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी कंपनी जो प्रोजेक्ट है प्लीज़ उसको रीड करिए और अपने अपने राय सजेशन दीजिए। इधर जी हाँ, आरवी अपना इवेंट कंप्लीट करती है। रूहानी और आरोही दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं जहाँ पे इनका इमोशनल जी हाँ आरोही रोने लगती है, उसके रूहानी के कंधे पर सर रखते हुए। दोनों पार्किंग में थे, गए नहीं थे, सिर्फ पार्किंग में आए हुए थे। जी हाँ, दोनों पार्किंग एरिया में आ चुके थे जहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही थी। इवेंट की तेज रोशनी और भीड़ से दूर यहाँ शांति थी। बस ये दो, रूहानी और आरोही थे। रूहानी ने कार के पास आके आरोही का हाथ छोड़ा नहीं एक सेकंड के लिए भी। तभी आरोही अचानक टूटे हुए मन से कांपती आवाज़ में कहती है, आरोही कहती है, रूहानी मुझे लगा तुम वहाँ नहीं आओगी, मुझे लगा मैं अकेली पड़ जाऊँगी, वो मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। तभी उसकी आंखें भर आती। रूहानी एक कदम उसके सामने आके खड़ी होती है। इधर धीरे से अपनी हथेलियों से आरोही के चेहरे को पकड़ती है और रूहानी, आरोही तुम्हारी सांसें तेज हुई ना, तुम्हारी आंखें में आंसू आए ना, तो मुझे सब फील हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्से से भरी थी पर आवाज़ बेहद नर्म थी। तभी रूहानी, जहाँ तुम हो मैं वहीं आऊँगी चाहे। आरोही रोते हुए रूहानी से कह रही थी, रूहानी मैं बहुत डर गई थी, उसने मुझे फोर्स कर रहा था। ये सुनते ही रूहानी के अंदर गुस्से की लहर उठती है। वो उसके सर को सहलाते हुए कहती है, बस अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब तक सांसें चलती हैं किसी को तुम्हारे तरफ गलत नज़र से नहीं देखने भी नहीं दूंगी। आरोही उसे जोर से लिपटी हुई हग की हुई थी। दोनों ही कार के पास खड़े थे लेकिन रूहानी के अंदर कुछ चल रहा था। जी हाँ, रूहानी उसके माथे पे हल्के से हाथ को रखते पूछती है, बेटर थोड़ा सा अच्छा लगा? रूहानी बस सर हिलाती है बहुत धीरे से, उसकी आंखें अब भी थोड़ी लाल थी। आरोही शांति से सर उठाती और कहती, रूहानी अगर हम सच में गलत हाथ पड़ लगे तो तुम क्या करती? रूहानी एकदम ठहर सी जाती है, उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन उसकी दुनिया को झुझोड़ नहीं होती। अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं दुनिया को हर हद पार कर देती, चाहे उससे मेरे पापा ही क्यों ना हो। तुम्हें छूने वाले हाथ को तोड़ देती। अगर तुम गायब होती तो पूरी दुनिया को हिलाकर तुम्हें ढूंढ लेती। आरोही का दिल सुन के भर आता है। वो कहती है, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना प्यार करती हो मुझसे। एक पल के लिए से पूरी सांसें ठहर से आती हैं। प्यार सब तो बहुत छोटा है, तुम मेरी लिए आदत बन गई हो, सांस बन गई हो, मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती है। आरोही की आंखों से आंसू नहीं रुक पाते। वो रूहानी को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। रूहानी अपनी आंखों को आंसू पूछते कहती, और अब घर चलते हैं, आज मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाऊंगी, स्माइल, वरना कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं। वहाँ आरोही हल्की हंसती हुई दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रूहानी के मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही थी कि कैसे वो उस शख्स को पकड़े, क्योंकि ये तो नहीं था कि अब दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी भरी महफिल में बेइज्जती हुई है। उधर सेमिनार हमारा ख़त्म हो जाता है। सेमिनार ख़त्म होते ही आरवी सबको डिनर के लिए कहती है, आप सब डिनर कीजिए। और वो रूहानी को कॉल करती है। रूहानी का कॉल रिंग होता है, रूहानी कॉल उठाती है। उधर आरवी लिखा हुआ था। तभी कहती, जी मैम। आरोही कैसी है? ठीक है, तो अगर ठीक हो तो इवेंट में आके तुम दोनों लंच कर लो, डिनर कर लो और फिर यहाँ से चलते हैं। तभी रूहानी कहती है, वो आरोही अंदर नहीं आना चाहती है, मैं उसको घर लेके जा रही हूँ और प्लीज़ सॉरी
कि आपका इवेंट, तभी कहते कोई बात नहीं, उसका ख्याल रखो और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। तुम जाओ, दोनों लोग घर चले जाओ। वो घर के लिए निकल रहे थे, तभी आरवी कहती है और ध्यान रहे अगर कुछ हरकत हो तो पहले मुझे कॉल करना। तभी रूहानी कहती ठीक है, और वो कॉल करना डिस्कनेक्ट हो जाती है। दोनों कार में बैठते हैं, वो घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर आरवी, जी हाँ, आरवी किसी को फ़ोन करती है और कहती है इन दोनों का पता करो, ये दोनों क्या है और कहाँ से हैं, पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। अगले 1 दिन के अंदर मुझे सारा कंप्लीट प्रोफाइल चाहिए। उधर से कहता है हो जाएगा, और कॉल कट हो जाती है। जी हाँ, इधर चलते हैं तीसरी साइड हमारी, छाया और मोहिनी। जी हाँ, छाया और मोहिनी अपनी कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर रहे थे और छाया अपने कुछ टाइम अपने बिजनेस में भी देने लगी थी। उसके पापा ने कहा था कि अब तुम बिजनेस संभालो, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। तो आज छाया अपने ऑफिस गई हुई थी। ऑफिस जाकर अपने कैबिन में बैठी हुई थी और कुछ कामों को सीख रही थी। इधर मोहिनी उसे कॉल करती है और कहती है अरे आज आप मिले भी नहीं, कॉल भी नहीं किए, कहाँ हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, आगे जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इनके साथ क्या और कैसे होने वाला है। छाया और मोहिनी का जो कॉल है उसने क्या कहा, क्या होगा, वो सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूँ कि हमारी नई स्टोरी आ रही है, जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका टीजर मैं रिलीज़ करूँगी 1-2 दिन में, तो उम्मीद करती हूँ कि उसको भी आप इतना ही प्यार और सम्मान देंगे। लव यू गाइस।